नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। रुपए की कदर गिनने से परेशान होने की जरूरत नहीं, निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, मुल्क की मईशत तमाम पैमानों पर मजबूती से तरक्की कर रही है। मोदी की साख मुतासिर करने का अपोजिशन पर लगाया इल्ज़ाम। मुल्क के आधे से ज्यादा होटल बंद होने जा रहे हैं। गैस की किल्लत ने बदतरीन माशी बहरान पैदा कर दिया। अरविंद केजरीवाल का इल्जाम, अवाम को गुमराह करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। कहा, बीजेपी के लिए तमिलनाडु में कोई जगह नहीं है। बिहार बोर्ड के नताइज का ऐलान। सबरीन परवीन बनी टॉपर, अपनी मेहनत से लिखी कामयाबी की दास्तान। दिल्ली पुलिस ने लश्कर तैयबा के शब्बीर लोन को गाजीपुर से गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा। नई अच्छी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हुकूमत ने कहा कि रुपए में गिरावट के हवाले से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इक़्तिसादी इशारे के मुताबिक है और मुल्क की मईशत तमाम पैमानों पर मजबूती से तरक्की कर रही है। ज़ात ख़ज़ान निर्मला सीतारमण ने पीर को लोकसभा में बैंकों की इत्तला देने से मुतालिक एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि बैंकों में राजदारी अहम है और इलाक़ाई देही बैंक एक्ट की भी अपने उसूल पर है। इसमें तमाम मालूमात के इश्तिराक के हवाले से मखसूस उसूल हैं। जब जवाब दिया जाता है सर, आर्थिक परिस्थिति के ऊपर जब जवाब दिया जाता है, हर आंकड़ा का विवरण के साथ मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। फिर भी अगर प्रधानमंत्री का साथ मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है, इसका जवाब यही है। भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए। लिसन टू द आंसर। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर, अगर प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाह रही हूँ। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब। झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गए आपके स्थान पर जाइए अगर स्पीकर साहब बोलेंगे। सर, रुपये के एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इतना चिंता है, मैं इनसे याद दिलाना चाह रही हूँ, बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब नीचे गिर गए और फ्रेजाइल। दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मुल्क में गैस और पेट्रोल की किल्लत के हालात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अगले 2 दिन में मुल्क के 50% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे।
उनका कहना था कि मोदी हुकूमत इस बहरान पर काबू पाने के लिए बजाय अवाम के सर पर मुसीबत डालकर फरार हासिल करना चाहती है। इन्होंने मोदी को सबसे नाकारा वज़ीर आज़म करार देते हुए कहा कि मोदी की नाक़िस पॉलिसियों और अमेरिका के साथ फजूल की दोस्ती के बाद आज मुल्क इन बहरानी हालात से दो चार कर दिया गया है। तमिलनाडु में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। आज तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने हल्के कोलातूर से अपने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी एक बार फिर पूरी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। வாக்காளர்கள் மக்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளராக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்னை அமோகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் நிச்சயமாக வெற்றி பெற வைப்பார்கள் என்று முழு நம்பிக்கையோடு தமிழகம் முழுவதும் கூட்டணி நீங்க வலுவா அமைச்சிருக்கின்ற ஒரு காக்கு இருக்கு. எப்படியான ஒரு பிரச்சாரம் இருக்கும் எதிர்பார்க்கலாம்? எப்போதும் போல வலுவாக मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी दर्ज हरारत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इख्तिदार में मौजूद तृणमूल कांग्रेस और मरकजी हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। हफ्ता 28 मार्च को दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट जारी करके सियासी महाजाराई को एक नए मरहले पर दाखिल कर दिया। ख़ास तौर पर मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान पेश आए तशद्दुद के बाद सूरत-ए-हाल मज़ीद कशीदा हो गई है, जबकि पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल के करीब आ रही है। उधर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जा करके धराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पिछली 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों का मर्जी से मतदान करने का एक अवसर है। ये लोकतंत्र में एक वोटर का अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसका सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के वर्तमान सरकार, टीएमसी सरकार, और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस तंत्र है, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा है, उसको नियंत्रण में लाना चाहिए। ये सारा डिटेल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने में रखा है। अभी चुनाव जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, वह जनता भयंकर तृणमूल का खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, और डर के बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी ने जैसे काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे कर रहे हैं, वो से साफ पता चल रहा है कि टीएमसी हारने जा रही है। इसके लिए वो अब जबरदस्ती हाईजैक करना चाहता है।
हम लोग ने दरखास्त किया, इलेक्शन कमीशन ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया है और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कुछ करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कदम उठाएगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान के नताइज में कामयाबी की कई मुतासिरकुन कहानियां सामने आ रही हैं, जिनमें वैशाली की तालिबा सबरीन परवीन का नाम खास तौर पर नुमाया है। सबरीन ने न सिर्फ आला नंबरात हासिल किए बल्कि अपनी मेहनत और अज़्म से ये साबित किया कि महदूद वसाइल भी बड़े ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बनते। सबरीन परवीन के वालिद एक टायर पंक्चर की दुकान चलाते हैं और इसी मेहनत मजदूरी से घर का खर्च चलाते हैं। सादा पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली सबरीन ने अपनी कामयाबी के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि इन्होंने घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि रोज़ाना अपने लिए एक हदफ मुक़र्रर करके पढ़ाई की। उनके मुताबिक मुनज़्ज़म अंदाज में की गई मेहनत ही असल कामयाबी की बुनियाद बनती है। इन्होंने कहा कि उन्हें अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुशी है और मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि लोगों की खिदमत कर सकें। 492 कहाँ से आपने पढ़ाई? मैंने मेनली स्कूल से और यूट्यूब से पढ़ाई की है। यूट्यूब में मैंने उर्दू इरशाद सर से, बर्नवाल सर से मैथ्स, दीपक सर से इंग्लिश की पढ़ाई की है और हिंदी, साइंस और साइंस के लिए मैंने स्कूल से पढ़ाई की है। एंड उसके बाद मेरे भैया हैं जो रिजल्ट अकेडमी में पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने पढ़ाई। कहीं कोचिंग भी किया आपने? ऑफलाइन तो मैंने क्लास 10th में नहीं किया है, टाइम के अभाव के कारण मैंने ऑफलाइन छोड़ दिया था। बस लास्ट टाइम में मैं भैया के यहाँ गई थी तो उन्होंने मतलब उनके कोचिंग में मैं पढ़ी। कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन। आप फ्यूचर में आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नीट की तैयारी करना। कौमी राजधानी में साल 2020 में हुए फिरकावाराना फिसादात के साजिश के मुलजिम तुलबा लीडर शर्जील इमाम की आज पेरोल ख़त्म हो रही है। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में खुद सुपर्दगी करेंगे। इसके लिए वो पीर की सुबह अपने आबाई गांव काको यानी बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वाज़ेह है कि शर्जील इमाम दिल्ली फिसाद से मामले में गुज़िश्ता 6 साल से जेल में हैं। अदालत ने शर्जील के लिए अपनी बीमार वालदा की इयादत और छोटे भाई की शादी में शिरकत के लिए 10 दिन की अबूरी ज़मानत मंजूर की थी। उन्हें 20 से 30 मार्च तक पेरोल दिया गया था। स्पेशल सेल की टीम ने एक अहम कार्रवाई में लश्कर तैयबा के मुबैना दहशतगर्द शब्बीर अहमद लोन को गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई डीसीपी परवीन त्रिपाठी की क़यादत में की गई, जिसमें इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर धीरज महिलावत शामिल थे। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता माह एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया जिसमें 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। उनमें 7 बांग्लादेशी शहरी और 1 भारतीय शहरी शामिल थे, जबकि उमर फारूक और रबीउल इस्लाम अहम किरदार अदा कर रहे थे। बाद में तमिलनाडु के त्रिपुर से मजीद 6 बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनका हैंडलर शब्बीर अहमद लोन था। गिरफ्तारी के वक्त शब्बीर अहमद लोन के पास से मुख्तलिफ मालिक की करेंसी बरामद हुई है, जिनमें बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी और भारतीय रकम के अलावा एक नेपाली सिम कार्ड भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप ने कोलकाता में अपने बेस कायम किए और बाद में दिल्ली और कोलकाता में पोस्टर लगाए ताकि अपनी सरगर्मियों की जाँच कर सकें। इन्होंने मुल्क के हिस्सास मुकामात, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रैकी की और वीडियोज़ बैरून मुल्क भेजे। पुलिस के मुताबिक शब्बीर लोन नए अफराद को भर्ती करने और मुख्तलिफ मुकामात की निशानदेही करने के लिए दोबारा सरगर्म हुआ था। शब्बीर अहमद लोन को एक ख़तरनाक दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और मज़ीद तहक़ीक़ात अभी जारी हैं। स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज की टीम, जिसमें एक नए डीसीपी आए हैं प्रवीण त्रिपाठी साहब, इनके नेतृत्व में कल रात एक वांटेड टेररिस्ट शब्बीर अहमद लोन को इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर मेलावत की टीम ने पकड़ा है, धीरज मेलावत की टीम ने। शब्बीर अहमद लोन को कल रात गाजीपुर एरिया से पकड़ा गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट मंथ आप लोगों के सामने ही हम मुखातिब हुए थे और आपको बताया था कि एक मॉड्यूल के बारे में बताया था जिसमें 8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल्स थे और 1 इंडियन नेशनल था, जिसमें उमर फारूक और रबीउल इस्लाम मेन कैरेक्टर्स थे, प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी माझेर पैरा, वहाँ से पकड़े गए थे। और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर, तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपये करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपये नेपाल की करेंसी और 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी मिली है, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली और एक नेपाल का सिम भी मिला है।
शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तब इसके पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़े थे। उस केस में इसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। ये हाईली ट्रेन टेररिस्ट है। पाकिस्तान से जो उनकी 2 ट्रेनिंग होती है, दौरा याम, दौरा खास, ये दोनों कर चुका है। मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये फिर अरेस्ट हुआ 2015 में, और 2015 में ये अरेस्ट हुआ परमपुर थाना कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पर इसके पास से AK-47 वेपन्स मिले थे इसके, और इसके साथ अरेस्ट हुआ था सज्जाद गुल। सज्जाद गुल वो आदमी है जिसने बाद में इस केस से जब वो जेल से निकला तो उसने पाकिस्तान चला गया और उसने वहाँ जाके TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो इसका एसोसिएट था। ये भी जब अरेस्ट हुआ उसके बाद छूटा, तो छूटने के बाद ये बांग्लादेश चला गया, और बांग्लादेश जाके इसने फिर से एक नया मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया, और उसी मॉड्यूल के जो कड़ी में ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश जाके इस बार ये नए हैंडलर्स के टच में आया। इसके नए हैंडलर्स जिनके कोड नेम थे अबू हुजैफा और सुमामा बाबर, ये इसके नए हैंडलर्स थे जो लश्कर के हैंडलर्स थे, पाक ISI के लिए काम करते हैं, और इसकी टास्किंग थी कि इंडिया में फिर से इसे अपनी वही टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देना था। उसी सिलसिले में सबसे पहले इन्होंने एक अपना बेस बनाया था जो कि कलकत्ता में बनाया था, हथियारा जगह जो है जहाँ पर माजेरपारा हथियारा जो जगह है वहाँ पर कलकत्ता में, और वहाँ पर इन्होंने बेस बना के फिर एज टेस्ट रेकी करने के पर्पज़ से, अपनी टीम की कैपेबिलिटी जज करने के पर्पज़ से कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगहों पे पोस्टर्स लगवाए थे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। रुपए की कदर गिनने से परेशान होने की जरूरत नहीं, निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, मुल्क की मईशत तमाम पैमानों पर मजबूती से तरक्की कर रही है। मोदी की साख मुतासिर करने का अपोजिशन पर लगाया इल्जाम। मुल्क के आधे से ज्यादा होटल बंद होने जा रहे हैं। गैस की किल्लत ने बदतरीन माशी बहरान पैदा कर दिया। अरविंद केजरीवाल का इल्जाम, अवाम को गुमराह करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। कहा, बीजेपी के लिए तमिलनाडु में कोई जगह नहीं है। बिहार बोर्ड के नताइज का ऐलान। सबरीन परवीन बनी टॉपर, अपनी मेहनत से लिखी कामयाबी की दास्तान। दिल्ली पुलिस ने लश्कर तैयबा के शब्बीर लोन को गाजीपुर से गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।